लालची सास को जवाब। वैदेही सोकर उठी तो देखा विपुल बाथरूम में था। तभी विपुल के मोबाइल की घंटी बज उठी। वैदेही ने जाकर चेक किया तो उसके मोबाइल पर सास ममता जी का नंबर आ रहा था। यह देखकर वैदेही ने फोन को ऐसे ही छोड़ दिया और रसोई में आ गई। विपुल तो बाथरूम में था, फोन उसे दे नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप अपने काम में लग गई। वैसे भी सासू माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वैदेही विपुल के फोन को उठाए। शादी के कुछ दिन बाद जब वह इस शहर में नए नए शिफ्ट हुए थे, तब सासू माँ ने विपुल के मोबाइल पर फोन किया था। उस दिन उसने विपुल का फोन उठा लिया था। तब इस बात पर सासू माँ बहुत नाराज हो गई थी। तुमने विपुल का फोन क्यों उठाया है? तुम क्या उसका फोन चेक करती हो? वह समझाती ही रह गई थी। विपुल इस समय सो रहे हैं इसलिए उसने फोन उठाया, पर ममता जी तो सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर उस दिन के बाद से वैदेही ने कभी भी उनका फोन नहीं उठाया। उसके फोन पर अगर उनका फोन आता तो वह बात करती थी, पर ऐसा बहुत कम होता था क्योंकि फोन लगाने की जिम्मेदारी सिर्फ वैदेही की थी। ममता जी तो उसे कभी फोन नहीं लगाती थी। हाँ, पर वह 3-4 दिन तक नहीं करती तो ममता जी विपुल को फोन लगाकर जरूर शिकायत कर देती थी कि वैदेही उन्हें फोन नहीं लगाती। खैर, थोड़ी देर बाद विपुल बाथरूम के बाहर आया तो उसने अपना फोन चेक किया और फिर ममता जी को फोन लगा दिया। काफी देर तक वह माँ जी से बात करता रहा। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वह ममता जी को समझाने की कोशिश कर रहा था। यह सब वैदेही देख रही थी पर कुछ बोल नहीं रही थी। हालांकि वह अच्छे से जानती थी कि आखिर ममता जी ने विपुल को फोन क्यों लगाया होगा। आखिर कल ही तो वह लोग 4 दिन वहां रहकर उनसे अच्छे से मिलकर यहाँ आए थे। खैर, उसने तो अपना ध्यान अपने काम पर लगा लिया। इधर ममता जी से बात करने के बाद विपुल अपना फोन रखकर सीधा वैदेही के पास आया और बोला, वैदेही क्या करके आई हो तुम घर पर? अब मम्मी मुझे सुना रही हैं। उसकी बात सुनकर वैदेही अनजान बनते हुए बोली, क्या किया है मैंने? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। तुम आते समय अपनी अलमारी को ताला लगाकर आई हो। चाबी कहाँ है उसकी? अच्छा, वह चाबी भी तो मेरे पास ही है, पर्स में ही होगी। तुम चाबी भी ले आई हो। भगवान क्या सूझी थी तुम्हें जो तुम अलमारी को ताला लगाकर आ गई? अकल नहीं है क्या तुम्हारे पास? बिल्कुल वैदेही को डांटते हुए बोला, हाँ यह तो तुम सही कह रहे हो, अकल नहीं है मुझ में। तभी तो मम्मी जी के कहने पर मैं हमेशा अपनी अलमारी खुली छोड़कर आती थी। अब जाकर अकल आई है मुझ में, तभी तो ताला लगाकर चाबी अपने साथ लेकर आई हूँ। और तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया? वैदेही ने कहा। उसकी बात सुनकर विपुल चुप हो गया और ममता जी को फोन लगाकर कह दिया कि वैदेही गलती से चाबी अपने साथ ले आई है। इधर वैदेही वापस रसोई में आ गई, पर रसोई में काम करते हुए उसे 5 महीने पहले शादी के बाद का वह वक्त याद हो आया जब वह विपुल के साथ पहली बार इस शहर में रहने के लिए आ रही थी। विपुल यहाँ नौकरी करता था तो ले देकर उसके पास 2 कमरे का छोटा सा फ्लैट था, इसलिए विपुल ने वैदेही को सिर्फ जरूरी सामान लेकर चलने को कहा था। अब नई नई शादी हुई थी तो उसके पास कई सारे सुंदर सुंदर कपड़े भी थे, साड़ियाँ भी थीं। लाना तो वह सब कुछ चाहती थी पर संभव नहीं था, इसलिए जरूरी सामान उसने पैक कर लिया और अलमारी को ताला लगाने लगी। तभी ममता जी कमरे में आई और बोली, बहू अलमारी को ताला मत लगाना, आखिर घर में मैं और तुम्हारे पापा जी ही तो हैं, क्या चीज गायब होगी भला? वैदेही हैरानी से ममता जी की तरफ देखने लगी। तब ममता जी बोली, बहू हमारे घर में कपड़ों को ताला नहीं लगाया जाता, देख ले मेरी अलमारी भी ऐसी ही रखी हुई है बिना ताले के। अब नई नई शादी में वैदेही क्या ही
कहती, इसलिए वह अलमारी को ताला लगाकर नहीं आई। कुछ दिनों बाद उसकी ननद मुन के ससुराल में उसकी बुआ सास के बेटे की शादी थी। हालांकि विपुल और वैदेही का जाना नहीं हो पाया था। जब उसने शादी के स्टेटस देखे तो मुनमुन की कई साड़ियां उसे अपनी साड़ियां जैसी ही लग रही थी। तो मन में आया कि मुनमुन कहीं उससे पूछे बिना ही उसकी साड़ियां तो नहीं पहन ली। फिर मन ही मन सोचा, मार्केट में कोई और मेरे जैसी एक ही साड़ी थोड़ी न है, ऐसी साड़ियां और भी होती हैं। मुनमुन की साड़ियां उससे मैच कर गई होंगी। लेकिन अभी पिछले महीने ममता जी ने अपनी देवरानी के साथ भजन कीर्तन गाते हुए फोटो डाली थी, जो कि घर के पड़ोस में ही हो रहा था। वहां भी ममता जी ने उसकी ही साड़ी पहनी थी। उस साड़ी को देखकर वैदेही को यकीन नहीं हुआ कि ममता जी और मुनमुन उसके कपड़े उससे बिना पूछे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जब शाम को उसने विपुल को बताया तो विपुल ने उल्टा उसे ही डांट दिया, अरे मेरी मम्मी और दीदी के पास साड़ियों की क्या कमी है, जो भला वह लोग तुम्हारे कपड़े पहनेंगी, और मार्केट में तुम्हारी जैसे ही कपड़े क्या और कपड़े नहीं हैं। उसकी बात सुनकर वैदेही चुप हो गई। लेकिन अभी 4 दिन पहले ही जब वह लोग अपने घर पहुंचे, तब शाम को विपुल अपने दोस्त के घर जाने वाला था। साथ में वैदेही भी जाने वाली थी, क्योंकि उसकी पत्नी ने कोई पूजा भोजन करवाया था जिसमें सुहागनों को बुलाया गया था। उसमें से एक वैदेही भी थी। तैयार होने के लिए वैदेही ने जब अपनी अलमारी खोली तो कपड़े की हालत देखकर उसे समझ में आ गया कि उसकी अलमारी के साथ छेड़छाड़ की गई है। आखिर उसने वही साड़ियां निकाल कर देखी जो ननद और सास ने स्टेटस में पहन रखी थी। साड़ियां सचमुच इस्तेमाल की गई थी। कुछ साड़ियों को तो गंदी ही रखी हुई थी, जैसे इस्तेमाल करने के बाद कोई भी धोई नहीं गई थी, और कुछ साड़ियां ढंग से समेट कर नहीं रखी गई थी। एक बार तो उसका जी किया कि ममता जी से जाकर पूछे, लेकिन तभी विपुल जल्दी करने लगा, इसलिए उस समय से कोई एक साड़ी निकाल कर उसने पहन ली और तैयार होकर बाहर आ गई। जब घर के बाहर निकली तो आस पड़ोस की कुछ औरतें खड़ी हुई थी। उसमें से एक ने तो कह दिया कि अरे बहू, अभी तो शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, नई साड़ी ही पहन ले, क्या सास की साड़ी पहन कर जा रही है। यह सुनकर विपुल हैरानी से देखने लगा। इधर वैदेही गुस्से से उसे घूर रही थी, जैसे कह रही हो कि देखा मैंने कहा था ना। खैर विपुल ने इशारा किया, वह जाकर चेंज करके आ गई और विपुल के साथ उसके दोस्त के घर चली गई। दोस्त और उसकी पत्नी ने उसका अच्छे से स्वागत किया। थोड़ी देर बाद जब वह लोग वहां से निकलने लगे, तब दोस्त की पत्नी ने विपुल के सामने ही कह दिया, वैदेही तुम सुहागन हो, पूजा में आई हो, तुम्हें अपने कपड़े पहनने चाहिए। यह सुनकर विपुल हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा और बोला, भाभी आप क्या कह रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो यह कह रही हूँ कि वैदेही अपनी ननद के कपड़े क्यों पहन कर आई है। एक दिन हम मंदिर की झांकी देखने गए थे, तब मुनमुन दीदी भी हमें मिली थी, उन्होंने यही साड़ी पहन रखी थी। अब उससे वह लोग क्या कहते। वैदेही को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। जब वह लोग घर आए तो ममता जी वहीं बाहर वाले कमरे में बैठी थी। वैदेही कुछ कहने को हुई थी कि विपुल ने उसे रोक दिया। वह चुपचाप अपने कमरे में आ गई। तीसरे दिन वह अपने मायके चली गई, तब वहां से आते समय उसकी मम्मी ने उसे 5 साड़ियां विदाई में दी। वह साड़ियां लाने के बाद उसने वह सब अपने बैग में रख ली। यह देखकर ममता जी ने कहा, बहू कहाँ लेकर जा रही हो यह साड़ियां, इन्हें तो अलमारी में ही रख दे, वहां तो वैसे भी तू सूट पहनती है। नहीं मम्मी जी, मुझे भी साड़ियों की जरूरत होती है, सोच रही हूँ कि इन्हें ले जाती हूँ, वहीं इन्हें तैयार करवा लूंगी। बहू इतनी साड़ियाँ रखी हो तो तेरे पास उनमें से रख ले। ममता जी ने फिर कहा, नहीं मम्मी जी, उनमें से कई साड़ियाँ तो पुरानी हो चुकी हैं, अब उनमें मेरा मन भर चुका है।
तूने तो वह साड़ियाँ पहनी ही नहीं, फिर कैसे मन भर गया? अरे कैसे वह पुरानी हो गई? ममता जी हैरान होते हुए बोली, मैंने नहीं पहनी तो क्या हुआ, पहनने वालों ने तो पहन ली, कहकर वैदेही ने ममता जी की तरफ देखा। उसको अपनी तरफ देखकर ममता जी झेप गईं और चुपचाप कमरे के बाहर आ गईं। लेकिन वैदेही आते समय ताला लगाकर आ जाएगी यह उन्होंने सोचा भी नहीं था। फिर उन्होंने दोबारा फोन किया और अब की बार सीधे वैदेही से बात की, बहू तू अलमारी को ताला लगाकर क्यों गई? तुझे मना किया था ना मैंने कि अपने घर में ताला लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें से हम कोई चीज निकाल रहे थे क्या? सुनकर वैदेही ने बड़ी बेफिक्री के साथ कहा, मम्मी जी जब आप कोई चीज निकाल ही नहीं रहे थे तो फिर आपको परेशानी क्या है कि अलमारी पर ताला लगा हुआ है? अलमारी मेरी कपड़ों की है, क्या फर्क पड़ता है? बेचारे मेरे कपड़े अपने आप ही बाहर निकल कर गंदे हो जाते हैं, उलट पलट हो जाते हैं। अब ताला लगा हुआ है तो उनकी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होगी। वैदेही के ऐसा कहते ही ममता जी ने फोन काट दिया। उन्होंने विपुल को फोन किया तो विपुल ने उन्हें पड़ोसी महिला और उसकी दोस्त की पत्नी की कही हुई बातें बता दी। साथ ही साथ यह भी कह दिया, मम्मी आपके पास कोई कमी नहीं है, बहू के कपड़ों पर नजर मारना छोड़ दो और दीदी को भी कह दो। आपको अंदाजा भी है आप लोगों के कारण हमें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, इसलिए वैदेही ने जो भी किया वह गलत नहीं है, मैं उसके साथ हूँ, कहकर विपुल ने भी फोन रख दिया। हालांकि इस बात से ममता जी चिढ़ चुकी थी पर वह कर क्या सकती थी, इसलिए उन्होंने चुप रहना ही ठीक समझा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।